जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये चावल आप देख रहे हैं, ये पीले होते जा रहे हैं, मतलब ये बड़ी तेज़ी के साथ पक रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रिज़्क़ की तक़सीम है। अब ये यहाँ पे इन्होंने काश किए हुए हैं, अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये किसके नसीब में होंगे, किसके मुँह में जाएँगे। और ये अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत तक़सीम है कि हम जो चीज़ें खाते हैं वो कहाँ पे बनती हैं, कहाँ पे काश्त होती है, और हम कहाँ बैठ के कहाँ खाते हैं। यहाँ से चीज़ें बाहर की कंट्री में जाती हैं, फिर बाहर की कंट्री से यहाँ चीज़ें आती है। तो ये अल्लाह की रिज़्क़ की तक़सीम मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। लास्ट में मैंने दिखाए थे, लेकिन तब ज़रा हरे भरे थे, लेकिन अब ये पीले होते जा रहे हैं, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ पक रहे हैं चावल। अल्लाह ताला बरकत फरमाए जिसकी भी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मकई अभी इसमें जिसने ये ठेके पे ली है ज़मीन, हमारे गांव के ही है, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मकई की हालत कैसी है। मैंने कहा नज़र तो अभी सही आ रही है। फसल का ये होता है ना कि स्टार्ट में सही होती है, बाद में ख़राब हो जाती है, या बाद स्टार्ट में ख़राब होती है, बाद में सही हो जाती है, इसका कोई पता नहीं होता। तो मैंने कहा कि फ़िलहाल अभी जो नज़र आ रही है मकई, माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत फरमाए। मकई तो बड़ी साफ़ सुथरी है, कोई गंद वगैरह नहीं है इसमें। तो अल्लाह ताला बरकत डाले, क्योंकि ये चीज़ होती है किसान के पास। और अगर ज़मीन भी आपके ठेके पे हो, फिर बड़ा मसला होता है। तकरीबन यहाँ पे 1.5 लाख तक तो ठेका पहुँच चुका है। अगर आपकी ज़मीन ठेके पे और आपको नुकसान होता है, तो फिर वो चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। और ये प्लाट जिस पे ये चावल है, और ये नीचे ये वाला एरिया, वो जहाँ तक आ रहा नज़र, वो ट्रैक्टर भी चल रहा है। और ये अमरूद का बाग, ये हमारे हमसाए हैं, मेरे दोस्त ही है, उन्होंने ये ठेके पे ली है ज़मीन। तो जो बंदे पहले जिसके पास थी, उसने तो वो छोड़ दी, फिर इनको मौका मिला, इन्होंने तो ये ठेके पे लिए। तो वो ट्रैक्टर उनका अपना चल रहा है, वो बड़े बड़ा ट्रैक्टर वो उनका अपना ज़ाती है, और उसमें वो चला रहे हैं। वो लड़का भी खड़ा हुआ है मेरा दोस्त, और ये उनके कज़न का है। तो दोनों साइड पे ट्रैक्टर चलाइए। अमरूद का बाग मैंने पूछा भी वो लड़के से, तो वो कह रहा था अमरूद का बाग भी उनके पास ही। मैं कहा चलो अमरूद तो खाएंगे ना दबा के। तो ये गांव की लाइफ है, और ये हर बंदे को लालच होती है कि मेरी फसल अच्छी और मुनाफा अच्छा है। जैसे ही ये साथ साथ सफाई कर रहे हैं ना, सफाई के बाद इसकी कटाई शुरू कर देंगे। ये कितना साफ़ हो चुका है। इनकी सफाई, फिर उसके बाद ये काट के लेके जाते हैं। सुबह मैं यहाँ से गुजरा था, तो लोग धड़ाधड़ लगे हुए थे, रेहड़ियाँ भर के लेके जा रहे होते, क्योंकि यहाँ पे गैस है नहीं गांव में। आसपास कुछ और गांव है जहाँ पे गैस वगैरह नहीं है, तो लोग फिर लकड़ी के लिए तरसते हैं, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही है। फिर सर्दियों में आपको लकड़ी इतनी महंगी यार कोई लेता ही नहीं है। अगर जिनके पास पैसे होते हैं उनको उस मौसम में आपको खुश्क लकड़ी नहीं मिलेगी, गीली लकड़ी मिलेगी, फिर खाना वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ये तकरीबन 5 साल 6 साल ले लेता है। तो उसके बाद इसकी जब कटाई शुरू होती है, तो लोग पूरे पूरे साल की लकड़ी यहाँ से लेके जाते हैं। लोगों ने बाहर घरों के ढेर लगाए होते हैं। ये अब आपको देख ले, उधर वो देखें कितना अंधेरा है, उधर अभी सफाई नहीं हुई है। ये अभी शुरुआत हुई है पिछले हफ्ते, ये तकरीबन 2 महीने चलने हैं अभी। तो ये हिस्सा स्टार्ट वाला इन्होंने सफाई कर दी है, तो ये फिर साथ साथ काटते भी जा रहे हैं। ये शूज़ भी मेरे बड़े नरम हैं, कहीं लग ही नहीं रहा, मेरा बाहर निकलना ही बनता है। ये चीज़ मैं कहता हूँ ये सोना है जलाने के लिए। और वो इलाके जहाँ पे गैस वगैरह नहीं है, तो लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं। तो अब ये खुद देख लें, ये एक दिन में इतनी खुश्क होगी। आसपास के गाँव वालों की तो मौज लग गई, मैं कहता हूँ इस चीज़ के बड़ा वेट करते हैं लोग, क्योंकि ये किसी ख़जाने से कम नहीं है। ये देख लें, ये बड़ा मुश्किल काम भी है, इनकी सफाई, फिर इनको काटना, फिर इनको ट्राली पे रखना, फिर लेके जाना। ये बाँस है, ये गिरा हुआ बाँस।
اب یہ 2 مہینے تقریباً کہیں نہیں جاتی، 2 مہینے ان کے لگ جانے، وہ لوگ پوری سردیوں کا مال لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے یہ نا اس کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں باریک باریک سے، وہ ریشے ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے جسم کو لگتے ہیں نا تو آپ کو بڑی چبھن ہوتی ہے، بڑی خارش لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی بڑا بچنا پڑتا ہے۔ تو میرا بھائی نے کلّا بنتا ہے۔ یہ بات دیکھیں، یہاں تک صفائی ہو چکی ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوا نا اس کا سسٹم۔ اور یہ یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں، نیچے بھی اچھی خاصی صفائی ہے، لوگ ریڑیاں بھر بھر کے لے کے جاتے رہے۔ ہمارے اپنے ہمسائے، ان کے گھر کے سامنے انہوں نے 2 دن کے اندر باہر اتنی بڑی ڈھیریاں بنا دی ہے، 3-4، کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے وہی کافی۔ لیکن بعض اوقات بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے سین، اگر گھر کے باہر اپنی لکڑیاں رکھی ہوئی اتنی زیادہ، تو اگر کوئی بچہ وغیرہ اس میں آگ لگا دیتا ہے تو بڑا کام خراب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسائے میں اس طرح ہوا ہے، انہوں نے اس طرح لکڑی اکٹھی ہوئی تھی، یہ بانسوں کی، یہ تو بڑی خشک ہوتی ہے، آگ بڑی جلدی سے پکڑتی ہے، تو وہ کہیں بچے وغیرہ وہاں کھیل رہے تھے، یا کسی نے غلطی سے جو کوڑا وغیرہ اس میں بعض اوقات ہوتے ہیں نا، آپ اگر پھینک دیتے ہیں جس میں آگ وغیرہ ہوتی ہے، اکثر لیڈیز وغیرہ وہ ڈال لیتی ہے باہر۔ اب یہ نہیں پتہ کہ بچے نے لگائی تھی یا وہ کوڑے میں سے کوئی اس کو آگ ملی ہے، تو وہ آگ لگی۔ آپ یقین کریں 1122 والے آئے، انہوں نے بجھائی، بڑی مشکل سے بجھائی، عوام کے ہاتھوں سے تو بالکل باہر نکل گئی تھی، اتنی تیز آگ تھی۔ اور جو وہ گھر تھے ان کے آس پاس، ان لوگوں کے گھر اندر سے کالے ہو گئے ہیں، اندر سے دیواریں ان کی بلیک ہو گئی، اتنی شدید آگ لگی تھی۔ بڑی مشکل سے قابو پایا، لیکن شکر الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اوپر جو لوگوں کی ٹینکی رکھی تھی پانی کی، وہ پگھل گئی ہیں۔ وہ آگے تک بھی ہاں، یہ تقریباً 2-2.5 مہینے 3 مہینے یہ کہیں نہیں جاتے، یہ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو میرا ایگزٹ ہو گیا ہے بانسوں کی دنیا سے، اور یہ بالکل کھلا میدان۔ لیکن آپ خود دیکھ لیں، زمین کی خوبصورتی درختوں سے ہے۔ جہاں پہ ایسی زمین اوپن ہے، جہاں پہ درخت وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اس میں وہ مزہ، وہ سکون نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پہ درخت وغیرہ زیادہ ہیں، وہاں پہ ایک عجیب سا سکون بندے کو مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں درختوں سے کیا نفرت ہے، لوگ درخت لگانے کے بجائے کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں، ہرے بھرے درختوں نے گرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اور آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کر لیتے ہیں، ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جائے، اور تقریباً اذانیں بھی ہونے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔